अब क्या आएगी अगर, तो भारत सरकार उसकी जांच करेगी। क्या उसे आईएसआई का सदस्य नहीं माना जाएगा? अब वो मामूली नहीं हो गई, क्या जांच होगी? क्या वो पहले भी यहाँ रहते रहते भारत के लिए जासूस का काम नहीं बन के कर रही थी? जब तो क्या वो आईएसआई के चुंगल में फंस गई? क्या वो जो कहा गया रजिया फंस गई गुंडों में, कहावत वो जो पूरी हो रही है कि उसके साथ भी ऐसे ही हो गया। से लोग अंजू बन के जब पूछते हैं, वो कहती मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, मेरी कोई शादी नहीं हुई, मेरा कोई वलीमा नहीं हुआ। और वो पर्दा नशीन महिला 9 मर्दों के बीच में होटल में बेपर्दा बैठी है। ना वहाँ नसरुल्ला की बहन है, जबकि जनाने में होना चाहिए था। ना माँ है, ना चाची है, ना मौसी है। केवल उन्हीं की ड्रोन से, कैमरे से शूटिंग हुई। उन्होंने गीत गाए, उन्होंने चुनरिया लहराई, हरी हरी चुनरिया लहराई, और उनकी वीडियो बनाई गई कि मुझे पाकिस्तान अच्छा लग रहा है। नसरुल्ला साइड में खड़ा टेढ़ा मुंह करके, पता नहीं कैसी मजबूरी में, पाकिस्तान तो भूखा है, नंगा है। ये 50 कर्मी हमारी अंजू को, जब वो फातिमा बेगम बनने के लिए गई तो बना दिया। गई क्या बना दिया वो भी अलग विषय है। बना दी गई कि बन गई या बना जबरदस्ती की गई। अगर आप देख रहे हैं अलका टुडे न्यूज, अंजू एक नाम जो है भारत से लेकर पाकिस्तान तक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जाकर धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर कर अंजू अब फातिमा बन चुकी है और निकाह कर लिया। ऐसी तमाम खबरें जो है दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब उनके पति का कहना है कि अंजू से हमारे घर का अब कोई रिश्ता नहीं बचा है, अंजू के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में अंजू अब भारत वापस लौटना चाहेंगी तो कैसे लौटेंगी? इन सभी तमाम सवालों के साथ हमारे साथ सर मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट AP सर सिंह। सर से जानना चाहूँगा कि कैसे देखते हैं पूरे मामले को और क्या क्या लीगल प्रोसेस होगी इस पूरे मामले में अंजू को लेकर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले सवाल ये है कि अंजू जो है भारत से पाकिस्तान पहुंच चुकी है। ऐसे में जब पहले से वो शादीशुदा थी, तलाक नहीं हुआ है, निकाह कैसे कर सकती है? अब यही तो बात उनकी होशियारी है, एक्टिव हैं। कहा जाता है हमारे भारत में, लोग कहते हैं, बड़े बड़े नेता कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं, पाकिस्तान में भुखमरी है, कंगाली है, बेरोजगारी है, बेकारी है, महंगाई है। लेकिन उन्होंने इन 2 दिनों में दिखा दिया। जब सीमा यहाँ पहुँची उसके बाद ही अंजू को वीज़ा दे दिया, टिकट हो गए और अंजू वहाँ पहुँच गई। और देखिए 2 दिन का कमाल, चमत्कार कहिए, अलौकिक, अकल्पनीय, अविश्वसनीय चमत्कार। जो अंजू गई थी, दोस्ती के नाम पे गई थी, अच्छे दोस्त के नाते गई। वो आज भी कह रही है, वो आज भी ये कह रही है, मैं तो अच्छे दोस्त की तरह आए थे, हम फ्रेंड्स हैं, आपस में फ्रेंड्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उन्होंने 2 दिन में ही अंजू का हिंदू धर्म हटा के इस्लाम धर्म ग्रहण करा दिया। क्रिश्चियन धर्म से थी, उनके माता पिता यहाँ जीवित हैं, उनका पति यहाँ जीवित है, रह रहा है, 15-16 साल के 2 बच्चे हैं, वो यहाँ रह रहे हैं, नौकरी कर रही थी, वो सब चीज़ है। और 2 दिन में वहाँ उन्होंने क्रिश्चियनिज्म छुटवा के इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। 2 दिन के अंदर इस्लाम धर्म ग्रहण किया, 2 दिन के अंदर ही निकाहनामा हो गया। 10 ग्राम या 10 तोला सोना मेहर में डिसाइड हो गया। निकाह में गवाह, वकील, काजी के दस्तखत हो गए। वो निकाहनामा दुनिया के हर मीडिया हाउस, हर चैनल की टेबल पे पहुंच गया। 2 दिन में ही मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लग गई सेशन कोर्ट खैबर सिंध में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उनकी साइज का रेशमी मलमल का बुर्का बन गया, बुर्का उन्होंने ग्रहण कर लिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच गई, वीडियोग्राफी हो गई, फ़ोटो खिंच गए, हर कदम कदम पे फोटोग्राफी, प्रोफेशनल फोटोग्राफी। ऑनरेबल कोर्ट ने सुनवाई कर ली, 50 पुलिसकर्मी सुरक्षा में दे दिए गए,
पूरे 50 सुरक्षाकर्मी। कहते हैं पाकिस्तान तो भूखा है, नंगा है, ये है। 50 कर्मी हमारी अंजू को, जब वो फातिमा बेगम बनने के लिए गई तो बना दिया। गई क्या बना दिया वो भी अलग विषय है। बना दी गई कि बन गई या बना ज़बरदस्ती की गई, वो हो गई। उसके बाद केवल इतना ही नहीं, 50 सिक्योरिटी वाले दे दिए गए। पाकिस्तान पुलिस के डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी दुनिया भर की मीडिया वहाँ पहुँची और उन्होंने कहा अंजू फातिमा वाइफ ऑफ नसरुल्लाह हैं, अंजू बेगम है, उनका निकाह हो चुका, निकाह रजिस्टर्ड हो गया। मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे इस्लामिक लॉ, मुस्लिम लॉ की, और मेरे दोस्त इस्लामिक स्कॉलर हैं, मेरे बहुत दोस्त मौलाना मौलवी हैं, उनके हिसाब से तो जब तक तलाक ना हो तब तक निकाह कैसे होगा? अनमैरिड तो है नहीं, बच्चों की माँ है। जब तक तलाक ना हो, डाइवोर्स ना हो, हिंदू मैरिज से तो तलाक डाइवोर्स होगा और डाइवोर्स के बाद ही उनका निकाह होगा, तभी निकाह नामा बनेगा, शरीयत कहती है। और जब डाइवोर्स होगा तभी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन मूव की जाएगी और तभी मैरिज रजिस्टर्ड होगी। वहाँ मैरिज भी रजिस्टर्ड हो गई, निकाह नामा जो रजिस्टर्ड नहीं जनरली कराया जाता वो भी हो गया। लेकिन सर अभी सुनिए तो, हनीमून मन गया, सुहागरात मन गई, अगले दिन सुबह वलीमे की दावत हो गई। ड्रोन से आइसोलेटेड एरिया, जो सिंध प्रांत का बहुत पहाड़ी एरिया, बहुत खुशनुमा खूबसूरत, वहाँ कोई चिड़िया नहीं, इतनी सिक्योरिटी के बीच कोई और दर्शक नहीं, पर्यटक नहीं, दर्शनीय स्थल है, पर्यटक नहीं, केवल उन्हीं की ड्रोन से, कैमरे से शूटिंग हुई। उन्होंने गीत गाए, उन्होंने चुनरिया लहराई, हरी हरी चुनरिया लहराई और उनकी वीडियो बनाई गई कि मुझे पाकिस्तान अच्छा लग रहा है। नसरुल्लाह साइड में खड़ा टेढ़ा मुंह करके, पता नहीं कैसी मजबूरी में, और उनकी वो कह रही पाकिस्तान में बड़ा सुकून है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बड़े प्यारे लोग हैं। उनकी वीडियो बना के पूरी दुनिया के हर मीडिया हाउस में भेज दी गई। वो महिला जो पर्दा नशीन थी, शरीयत इस्लाम पर्दे को महत्व देता है और मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ इस्लाम की बात, मुझे पर्दा नशीनी बहुत अच्छी लगती है और इसीलिए मैं हिजाब का समर्थक रहा हूँ कि हिजाब से अगर हमारी बहन बेटियों का इज्जत सम्मान, उनका आदर बढ़ता है तो हिजाब अपनाइए। भारत में लोग हम पर आरोप लगाते हैं वकील हिंदुस्तानी, विचार तालिबानी, क्यों? अगर तालिबान की सभ्यता संस्कृति से हमारी सभ्यता संस्कृति, इज्जत, हमारी बहन बेटियां, महिलाएं सुरक्षित बसती हैं, उनका चरित्र बसता है, उनका जीवन अच्छा बनता, तो क्या बुराई है? हमें हिजाब अपनाना चाहिए। ये सब हुआ और सारी वीडियो बन गई, सब कुछ हो गया 2 ही दिन के अंदर। अब अंजू से लोग अंजू बन के जब पूछते हैं, वो कहती मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, मेरी कोई शादी नहीं हुई, मेरा कोई वलीमा नहीं हुआ, और वो पर्दा नशीन महिला 9 मर्दों के बीच में होटल में बेपर्दा बैठी है। ना वहाँ नसरुल्लाह की बहन है, जबकि जनाने में होना चाहिए था, ना माँ है, ना चाची हैं, ना मौसी है, ना खाला हैं, ना मुमानी हैं, कोई नहीं है वहाँ। लेकिन सर पाकिस्तान में किया हुआ निकाह क्या भारत में वैध माना जाएगा? और लीगली तरीके से उनका पति कौन होगा, यहाँ अरविंद या वहाँ का नसरुल्लाह? अब उनके हिसाब से तो उन्होंने निकाह कर लिया, क्या कोर्ट की वैलिडिटी को हम चैलेंज करेंगे? क्या उस मैरिज को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा? विषय ये है, क्वेश्चन ऑफ लॉ। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। अगर वो निकाह केवल मौलाना साहब कराते, काजी जी कराते, तब तो अलग विषय था। अब तो मैरिज रजिस्टर्ड है, निकाह नामा रजिस्टर्ड, इसका मतलब वैलिड है। उन्होंने यहाँ के डाइवोर्स को महत्व नहीं दिया। अब वो कागज़ दुनिया में है, पब्लिक डोमेन में भी हैं, और वो मना कर रही है, भारत आना चाह रही है। तो क्या वो आईएसआई के चुंगल में फंस गई? क्या वो जो कहा गया रजिया फंस गई गुंडों में, कहावत वो जो पूरी हो रही है कि उसके साथ भी ऐसे ही हो गया, ज़बरदस्ती कर लिया गया? क्या ये दिखाने के लिए? हमारे यहाँ तो सीमा आई, 4 साल पहले तलाक हो चुका, 2 साल पहले हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी,
अपनी मर्जी से वहाँ करवा चौथ और होली दिवाली मना रही। सोशल साइट्स पे उसके पुराने फ़ोटो उपलब्ध हैं। हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी, अपने चारों बच्चों को लेके आई, अपने माता पिता की मौत के बाद आई, जब भाई पर वो बोझ बन रही थी तब वो आई, बेसहारा हो गई थी तब आई, अपने सारे कागज, कोरोना, वैक्सीनेशन, पोलियो, आईडी प्रूफ, सीडी, वीडियो, फोटो, मोबाइल, टूटा मोबाइल, सजा मोबाइल, सब तरह की चीज़ें लेके आई, अपने बच्चों के सहित लेके आई, हिंदू धर्म ग्रहण करके आई। और वो यहाँ 1 महीने से चीख चीख के कह रही कि मैं सचिन की पत्नी हूँ, मेरे हिंदू रीति रिवाज से विवाह हो चुका। लोग इसे मानने को तैयार नहीं। यहाँ लोग उसे अब भी जासूस, स्पाई, ISI कर रहे हैं। उन्होंने नहीं बोला कि ये भारत की जासूस है अंजू। उन्होंने ही नहीं बोला कि 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान जो मनाता है उसके लिए जासूसी करने आई है, ये आतंकवादी है या ये स्पाई है। उनके किसी मौलाना ने, नेता ने, अभिनेता ने, क्रिकेटर ने, पत्रकार ने, मीडिया हाउस ने उस पर आपत्ति नहीं की। पाकिस्तान सरकार कह रही कि हम इसे नौकरी देंगे, वो किसे दे पाए नहीं दे पाए उनका विषय है। वो IMF का कर्जा उतार पाए नहीं उतार पाए वो अलग विषय है। पाकिस्तान आतंकवादियों के चंगुल में फंसा है नहीं फंसा है, ISI का दोहन हो रहा है नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कहता। लेकिन वहाँ के लोगों ने अंजू जो फातिमा बेगम बनी उनको इतने अधिक तोहफे दे दिए कि पूरी ज़िंदगी बैठ के वो खा सकती है। वहाँ इतना प्यार, वहाँ इतना सम्मान, वहाँ इतना आदर दूसरे धर्म के आने वाली महिला का। और हमारे भारत में लोग, हमारे भारत की महिलाएं, हमारे भारत के हिंदू धर्म संगठन, हमारे भारत के RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना संगठन, मीना समाज, गुजर समाज, उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं अभी भी शक की दायरे से देख रहे हैं। और वहाँ उन्होंने चट मंगनी पट ब्याह तो सुना था और उन्होंने तो सारा कुछ करके लीगली तरीके से गई है ना वो तो भारत से। लीगली उसका वीज़ा 2 दिन में मंजूर हो गया। ये 1 साल से वीज़ा मांग रही थी, 1 साल से वीज़ा मांग रही थी, नहीं दे रहे। क्या करती, ये चली आई। वो दोस्त बन के गई थी, ये तो बीबी बन के आई है, बच्चों को नाम बदलवा के आई है, हिंदू बन के आई है, सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना बन के आई है। ये फ़र्क है। उसका तो वहाँ कुछ नहीं रहा। अंजू के तो यहाँ सारे बैठे हैं। पति दहाड़ मार मार कर रो रहा, अरविंद क्या करे बेचारा। पिता माता कह रहे हैं कि मर गई मेरे लिए, बच्चे कह रहे मेरी मम्मी नहीं हो सकती ऐसी। क्या हुआ, बिना बताए चली गई। वो बता के आई, वो कह के आई, सबको पड़ोसियों को मकान बेच के आई और ये बिना बताए गई। तब भी इसके साथ ऐसा हो रहा है। अब क्या आएगी अगर तो भारत सरकार उसकी जांच करेगी। क्या उसे ISI का सदस्य नहीं माना जाएगा? अब वो वहाँ उनकी नहीं हो गई, क्या जांच होगी? क्या वो पहले भी यहाँ रहते रहते भारत के लिए जासूस का काम नहीं बन के कर रही थी? जब इतना प्यार पक गया, क्या नसरुल्ला अरविंद को पति के रूप में उसको स्वीकार करेंगे? क्या अरविंद फातिमा बेगम को वाइफ ऑफ नसरुल्ला के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या अंजू के माता पिता फातिमा बेगम के पति नसरुल्ला को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या बच्चे अरविंद को पिता मानेंगे या नसरुल्ला को पिता मानेंगे? या माँ को भी मानेंगे अपनी माँ या नहीं मानेंगे? या अम्मी जान बोलेंगे या मम्मी बोलेंगे? क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, ये विषय सोचने का है। लेकिन सर, झूठ बोलकर अपने पति से जो भारत से पाकिस्तान पहुंच गई और कहा कि विजिट वीज़ा के तहत गई हुई है, कुछ दिन बाद जो है वापस आ जाएंगी, ऐसे में क्या भारत में उनके ऊपर कोई केस बनता है? क्योंकि ISI का भी संगठन का नाम हो सकता है। केस क्यों नहीं बनता है? उनके पति की तरफ से केस बनते हैं, उनके पिता की तरफ से केस बनते हैं, उनके बच्चों की तरफ से केस बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? कानूनी तो सबके लिए। हमारे देश का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान पूरी किताब थोड़ी है। 150 करोड़ लोगों की आत्मा है। 150 करोड़ लोग इस देश में विश्वास करते हैं, न्याय की पराकाष्ठा, न्याय की परिकल्पना करते हैं।